स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है हम रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और आज हमारा पार्ट 3 लेक्चर है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ पेन कॉपी के साथ। तो आइए हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप अल्फ़ाबेट में क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आपको याद हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, जो था हमारा A to Z सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, A to Z सीरीज का क्वेश्चन दूसरे टाइप था, इसमें ये पहला टाइप था हमारा, दूसरा टाइप था हमारा Z to A सीरीज। ठीक है, ये दोनों टाइप हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप था वो था फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ रिवर्स का। और जो चौथा टाइप था हमारा वो सेकंड हाफ रिवर्स का था। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा जो टाइप था हमारा बोथ हाफ रिवर्स का था, बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन था। ये पांचों टाइप हमने पढ़ लिया था और ये तीन टाइप अगला हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। तो जल्दी से यदि जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले इसको देख ले, ताकि आज की क्लास उसको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से उस वीडियो को प्ले करिए और देख लीजिए पहले, ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं जो 6 टाइप है हमारा, वो है मिडिल टर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म का क्वेश्चन। और ये 7वां और लास्ट टाइप हमारा होगा मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। क्या होगा? मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, मिक्स टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो लास्ट टाइप होगा हमारा वो मिक्स टाइप क्वेश्चन होगा। ये हमने पढ़ चुका है और ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं मिडिल टर्म का क्वेश्चन। ठीक है, मिडिल टर्म के क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मिडिल टर्म के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, मिडिल टर्म के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मिडिल टर्म का क्वेश्चन है वो ऐसे आता है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और बाएं से 7वें और बाएं से 7वें और बाएं से 16वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? 17वें कर लीजिए, 17वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और बाएं से 17वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, मतलब ठीक बीच में। इसका टाइप कैसा है ये देखिए, जैसे ABC और ये D लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये E। मैं आपसे पूछूं बाएं से पहले और बाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच कौन है, तो कौन सा है? C है। कौन सा है? C है। आपको पता है कौन सा है? C है। तो देखिए ये निकालेंगे कैसे हम, तो देखिए बाएं से पहला नंबर और बाएं से 5वां नंबर, ठीक है, के बीचों बीच, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज। 5 और 1 6/2, तो ये कितना हो गया? 6/2, तो 3 आ गया। थर्ड नंबर होगा, लेफ़्ट से थर्ड नंबर ही क्या होगा इसका? ठीक बीच में होगा। तो हम क्या निकालते हैं इसके लिए? हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए कैसे निकालेंगे हम। ठीक, मैंने कहा आप एवरेज निकालेंगे। पहला रूल क्या कहता है हमारा? भाई लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट बाई 2 करना है, या फिर राइट प्लस राइट बाई 2 करना है। ठीक है, यदि सेम कंडीशन हो बाएं से 7वें और बाएं से 17वें, तो बाएं से 7वें मतलब लेफ़्ट से 7वां और लेफ़्ट से 17वां बाई 2 कर देना है।
ठीक है। अब लेफ्ट देखिए, दोनों को जोड़ना है। इस कंडीशन में क्या करना है, दोनों को 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 हो जाएगा हमारा 24, और 24 का आधा क्या होता है, 24 का आधा क्या होता है हमारा 12, ठीक है। 24 का आधा हमारा क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा 12, और 12वां नंबर मतलब लेफ़्ट से 12 नंबर पे जो होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो लेफ़्ट से 12 नंबर क्या होता है, एल होता है, ठीक है। यही हमारा ठीक बीच में अक्षर आएगा, ठीक है। समझ गए आपको। तो आपको करना क्या है, मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना है आपको, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट बाई 2 करना है या राइट प्लस राइट बाई 2 करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यदि सर लेफ़्ट या राइट में ना हो तो मान लीजिए एक लेफ़्ट दे दिया और एक राइट दे दिया, ये लेफ़्ट दे दिया और कोई राइट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट दे दिया तो राइट को लेफ़्ट में या लेफ़्ट को राइट में चेंज कर लेंगे, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या कर लेंगे, सेम। ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए हमारी, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेम डायरेक्शन नहीं है तो आप सेम डायरेक्शन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया लेफ़्ट से 5 और लेफ़्ट से 5 और राइट से 9वां अक्षर के बीच, ठीक है, राइट से 9वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए लेफ़्ट से 5 और राइट से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, बीच में कौन सा होगा। देख लीजिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए पहले, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट बाई 2 करिए या राइट प्लस राइट बाई 2 करिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट का 9 है, तो लेफ़्ट लेफ़्ट तो नहीं है, ना ही राइट राइट है, तो राइट को आप क्या बना लीजिए, लेफ़्ट बना लीजिए। राइट को लेफ़्ट बनाएंगे तो क्या करना पड़ता है भाई, राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए 27 से माइनस करना पड़ेगा, 27 माइनस 9, तो लेफ़्ट का कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, लेफ़्ट का कितना आ गया अपने पास, 18 आ गया। अब आपको पता है लेफ़्ट का 5 और लेफ़्ट का 18, अब तो जुड़ जाएगा ना। तो देखिए दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से, एवरेज निकाल लेना है। तो 18 और 5 कितना हो गया, 23। 23 का हाफ कितना होता है भाई, 23 का हाफ कितना होता है, 11.5। कितना होता है, 11.5। अब 11.5 का मतलब क्या होता है, बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा, बीच में 2 जोड़े आएंगे। क्या आएंगे, 2 जोड़े आएंगे, एक तो 11वां होगा और एक क्या होगा, 12वां होगा। तो 11 नंबर पे क्या आता है हमारा के, और ये मतलब 11 नंबर पे क्या आता है के, और 12 नंबर में क्या आ जाता है एल। के और एल दोनों बीच में होंगे, क्या होंगे, के और एल दोनों क्या होंगे, बीच में होंगे। समझ में आया आपको, ठीक है, समझ में आया। देखिए समझ में आया। अब अगला टाइप ले लेते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने बोल दिया राइट से लेफ़्ट से 5 और लेफ़्ट से 15 और राइट से क्या कर लेते हैं, राइट से 17, राइट से 17 अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। कौन सा अक्षर होगा या कौन सा जोड़ा होगा, ठीक है। आपका पॉइंट में आंसर आएगा तो जोड़ा होगा, और यदि विदाउट पॉइंट आता है मतलब पूर्ण संख्या आती है डिवाइड करने पे, तो क्या करेंगे, आपका एक ही अक्षर आएगा। समझ में आया आपको। अब ये राइट का आपको है, अब लेफ़्ट 15 तो पता है, लेकिन लेफ़्ट को राइट में चेंज करने के लिए 27 माइनस 17 करना पड़ेगा। 27 माइनस 17 मतलब लेफ़्ट का 15 प्लस लेफ़्ट का 10, ठीक है। दोनों ऐड होंगे तो कितना जाएगा, 25, और 25 का हाफ कितना होता है, 25 का हाफ हो जाएगा हमारा कितना, 12.5। 12.5 का मतलब क्या हो गया, 12 वाला और 13 वाला ही बीच में होगा। 12 क्या है अपना एल और 13 क्या है एम, ये दोनों बीच में होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बीच में होंगे। यदि मैं यहाँ पे क्या कर देता, 18 कर देता, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया 18, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया 18, ठीक है, कि ठीक बीच में, तो यहाँ आता 18
और लेफ़्ट का 15 और ये लेफ़्ट का कितना आता है 18, 27 में से 18 चला जाएगा। अब आपको पता है 27 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा भाई हमारा। 27 में से 18 गया तो कितना बचा 9 बचा। ठीक है, अब देखिए अब लेफ़्ट लेफ़्ट जुड़ेगा, मतलब लेफ़्ट लेफ़्ट को क्या कर देना है एवरेज निकाल लेना है इनका। तो 15 और 9 कितना हो गया हमारे पास 24 और 24 का आधा क्या हो गया 12, मतलब बीच में क्या होगा L होगा। ठीक है, लेफ़्ट का 12 मतलब क्या होता है L होता है। यही मिडिल टर्म निकालने का एक फंडा है। ठीक है, समझ में आया आपको मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, लेफ़्ट का 11 और लेफ़्ट का 17 के बीच में कौन सा अक्षर होगा, में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अक्षर होगा। ठीक है, लेफ़्ट के 11 मतलब बाएं से 11 और बाएं से 17 में के ठीक बीच में। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कंडीशन बता देता हूँ। देखिए 11 नंबर क्या होता है KL M N O और ये P और ये Q 17 तक आ गया। अब देखिए इसके ठीक बीचों बीच में कौन सा आ रहा है N आ रहा है N आ रहा आपको दिख रहा, तो यही आपको निकालना रहता है। ठीक है, कि बाएं से 11वां और बाएं से 17वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो डायरेक्ट निकालते हैं 11 + 17 बाई 2 करना है आपको। और 11 और 17 कितना आ गया 38, कितना सॉरी 11 और 17 कितना आ गया 28, कितना आ गया 28 और 28 का हाफ कितना होगा 14। लेफ़्ट का 14 मतलब क्या होता है हमारा N आ गया ना। यही चीज़ आपको ये लिखना नहीं पड़ा है, क्या नहीं करना पड़ा आपको, लिखना नहीं पड़ा है। ये समझ में आया आपको। क्या करना है आपको लेफ़्ट लेफ़्ट बाई 2 करना है या फिर राइट राइट बाई 2 करना है, दोनों को ऐड करके एवरेज निकालना है उसका। समझ में आया आपको। यदि लेफ़्ट और राइट में है अलग अलग है, सेम डायरेक्शन नहीं है, एक लेफ़्ट में है एक राइट में है, तो राइट वाले को क्या कर लीजिए आप लेफ़्ट कर लीजिए, राइट वाले को क्या कर लीजिए आप लेफ़्ट कर लीजिए। समझ में आया आपको। चलिए अब अगला चलते हैं। ठीक है, ये तो था आपका क्या कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा। अब बीच में कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। देखिए एक क्या था कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर। तो उसके लिए क्या करना पड़ा हमें राइट बाई 2 या लेफ़्ट बाई 2 करना। ये हो गया ये वाला। और इसमें दूसरा क्या था अपना कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रूल फर्स्ट क्या कहता है लेफ़्ट प्लस राइट को जोड़ने पर, मतलब दोनों कंडीशन को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर यदि 26 से कम आए तो 26 घटा के आंसर दीजिए, घटा के आंसर देना है। समझ में आया आपको। लेफ़्ट प्लस राइट मतलब दोनों को जोड़ने पर 26 से कम आए तो आपको क्या करना है 26 घटा के आंसर देना है। और यदि लेफ़्ट प्लस राइट करने पर 28 से ज़्यादा आए, 28 से ज़्यादा आए तो 28 को घटा के आंसर देंगे, घटा के आंसर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट प्लस राइट जोड़ने पर यदि 26 से कम आए तो 26 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि बीच में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, या फिर यदि 28 से ज़्यादा आते हैं तो क्या होगा 28 से घटा के आंसर देंगे। ठीक है, 28 को घटा देंगे उस संख्या में। ठीक है, और यदि नोट, ठीक है, यदि जोड़ने पर 26, 27 और 28 आए तो कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको समझ में आया। देखिए कौन सा अक्षर निकालने के लिए उसका एवरेज निकालते थे हम, और कितने अक्षर होंगे ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे लेफ़्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे, और जोड़ने पर यदि 26 से ज़्यादा आए तो 26 से कम आए तो 26 को घटा देंगे, और यदि 28 से ज़्यादा आए तो आपको क्या करना है 28 को घटा देंगे उसमें।
ठीक है, और आंसर बता देंगे हमारा जो भी आएगा। समझ में आया आपको? चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये मैं बोला ये बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा होगा? अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? ठीक है, मतलब आपको पता है बाएं से 7वें मतलब इधर से 7वां अक्षर कौन सा होता है? जी होता है। और उधर से 8वां अक्षर कौन सा होता है? उधर से 8वां अक्षर हो जाएगा आपका कौन सा? उधर से 8वां अक्षर हो जाएगा क्या आपका? एस हो जाएगा शायद। ठीक है, तो उसके बीच में कितने अक्षर होंगे ये निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़िए। लेफ़्ट का 7 और राइट का कितना है? 8 आपके पास। तो 8 और 7 कितना हो गया भाई? 15। कितना हो गया? 15। ये किससे कम है भाई? 26 से कम है। तो आप 26 घटा दीजिए, 26 में घटा दीजिए, 26 माइनस 15 तो कितना आया? 11। मतलब कुल कितने अक्षर होंगे आपके पास? 11 अक्षर होंगे। क्या होंगे? 11 अक्षर होंगे। ठीक है, कितने अक्षर होंगे? 11 अक्षर होंगे। ठीक है, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? 11। समझ में आया? लेफ़्ट राइट जोड़ने पर कितना है? 15। और ये इसने क्या बोला था? 26 से कम आए तो क्या कर देना? 26 में घटा देना है। 26 में 15 चला गया, सॉरी आपको क्या करना है? 26 में 15 चला गया तो कितना? हाँ ठीक है, 26 में 15 चला गया तो क्या आ गया अपने पास? 11 आ गया। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अब देखिए मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए लेफ़्ट से 7वां मतलब होता है जी। क्या होता है? जी। और राइट से 8वें का मतलब हो गया, लेफ़्ट में यदि चेंज करेंगे तो 27 माइनस 8 मतलब 19। 19वां मतलब क्या होता है? एस। अब जी और एस के बीच में देखिए कुल कितने अक्षर है। तो जी के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और ये एस, आर तक होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गए ना? 11 अक्षर डायरेक्ट अपना ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अपना कैसे निकल जाएगा? ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया आपको? और कर लेते हैं क्वेश्चन, और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और बाएं से 19वां और बाएं से कर लेते हैं 25वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? ठीक है, ये हो गया हमारा कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर और बाएं से 25वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? ठीक है, आपको ये पता है ना। देखिए राइट से 19वां और लेफ़्ट से कितना? 25वें अक्षर के बीच। आपको लेफ़्ट से तो 25वां पता है, ये होता है वाई। क्या होता है? वाई। और राइट का 19 मतलब क्या हो जाएगा आपका? राइट को लेफ़्ट में यदि हम चेंज करेंगे तो 27 माइनस 19 मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 8। एच, यहाँ से क्या हो जाएगा? एच। एच और वाई के बीच में कितने अक्षर होना है ये आपको बताना है। ठीक है, एच और वाई के बीच में कितने अक्षर हैं ये आपको बताना है। समझ में आया आपको? एच और वाई के बीच में तो आप काउंट कर लीजिए, यदि ऐसा करके काउंट करना है आपको, नहीं तो मेरा फंडा यदि लगाना है आपको तो क्या करिएगा आप?
इन दोनों को जोड़िए, 25 और 19, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 44 हो रहा है। कितना हो रहा है? 44 हो रहा है। ठीक है। अब 44 किससे है? 28 से ज़्यादा है, तो 44 में 28 घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? इन दोनों को प्लस किए और 28 घटा दीजिए। अब देखिए 14 में 8 गया 6, और ये कितना बचा? 16। कितने अक्षर होंगे कुल टोटल? 16 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 16। आपको पता है कैसे? 19 और 25 मैंने ऐड किया तो हमारा कितना आया? 44। ठीक है, 19 25 ऐड किया तो कितना आया? 44। क्योंकि राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने पर यदि 28 से क्या आए? ज़्यादा आए तो आप 28 घटाएंगे। ठीक है, 44 में 28 घटा दिए तो कितना आ गया अपना? 16। कितना आ गया? 16 आ गया। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हैं। अब याद रखिए, ठीक है, एक तो ये हो गया। और यदि इसी में आपको क्या मिल जाए? सेम पोजीशन मिल जाए। क्या मिल जाए? इसी में सेम पोजीशन, मतलब दायां और दायां मिल जाए, दायां और दायां मिल जाए। ठीक है, इसी में यदि सेम पोजीशन मिल जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और दाएं से 25वां अक्षर के बीच कितने हैं? दायां दायां मिल गया, तो राइट का 19 और राइट का 25। तो कुछ नहीं करना आपको, बिगर माइनस स्मॉलर कर देना है। बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर देना है। मतलब बिगर बड़ा वाला अक्षर कौन सा है? 25। 25 में से 19 घटा के और एक और घटा दीजिए। मतलब टोटल कितना घटाना है? 25 में से 20 घटा देना है। कितना घटा देना है? 25 में से 20 घटा देना है। 25 में से क्या घटा देना है? 19 और 1 20, मतलब 5 आएगा। कितने अक्षर होंगे? 5 अक्षर होंगे। मतलब सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है? बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर देना है। और डिफरेंट पोजीशन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों को जुड़ना है और देखना है 26 से यदि कम आए तो 26 घटा के आंसर देना है, और यदि 28 से ज़्यादा आए तो 28 घटा के आंसर देना है। याद रखिएगा, 26, 27 और 28 आने पर इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आपको समझ में आए। दी सेम डायरेक्शन राइट राइट और लेफ़्ट लेफ़्ट के बीच में पूछ ले कि कुल कितने अक्षर होंगे, तो आप बिगर माइनस बड़ा वाला संख्या उससे छोटी वाली संख्या में घटा के एक और घटा देंगे, आपको आ जाएगा कितने अक्षर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 26, 27 और 28 आने पर क्यों नहीं होंगे उनके बीच कोई अक्षर। मैं आपसे बोल रहा हूँ 13, लेफ़्ट से 13 और राइट से 13, लेफ़्ट से 13 और राइट से 13 के बीच में कितना अक्षर होगा। तो लेफ़्ट से 13 क्या होता है? M होता है। और राइट से 13 यदि हम राइट से 13 यदि आप काउंट करेंगे तो क्या होगा? N होगा। इनके बीच कोई अक्षर है क्या? कोई नहीं है। इनके बीच कोई अक्षर है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि 13 13 26 हो रहा है। कोई अक्षर है क्या? नहीं। मान लीजिए आप यहाँ घटा दीजिए 12 और यहाँ कर दीजिए 14। ठीक है, 12 और यहाँ कर दीजिए 15। ठीक है, अब देखिए लेफ़्ट से 12वां नंबर कौन सा होगा? लेफ़्ट से 12वां नंबर L होता है, और ये लेफ़्ट से राइट से 15वां नंबर क्या होता है? M होगा। आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि राइट से 15वां नंबर क्या हो जाएगा? M नहीं होगा। लेफ़्ट से 11वां नंबर L होगा, और राइट से 15वां नंबर भी क्या होगा? L होगा अपना। आप काउंट करिएगा तो क्या पाइएगा? देख लीजिए, इन L और L के बीच में कोई है क्या? कोई नहीं है। ठीक है, L और L सेम डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। ठीक है, और 15 और 12 कितना हो गया? 27। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 13 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 13। ठीक है, अब 13 करने पर क्या होगा? लेफ़्ट का 13 मतलब क्या होता है अपना? M होता है। लेफ़्ट का 13 मतलब क्या हो गया? M हो गया। और ये क्या हो गया? L है। अब L और M के बीच में कोई आता है क्या? नहीं आता। इसीलिए मैं बोला आपसे 26, 27 और 28 यदि आ जाए तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये बात याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म के क्वेश्चन किया, मिडिल टर्म के क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन। किससे? मिक्स टाइप से क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स टाइप के क्वेश्चन। मिक्स्ड, ये 7वां टाइप है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? 7वां टाइप है, और लास्ट टाइप है मिक्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स टाइप क्वेश्चन। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है? देखिए ये लिखा रहेगा आपको। ठीक है, ये लिखा रहेगा $2। ठीक है, 3CAF1H। ठीक है, UY। ठीक है, @8EQP9
और परसेंट। ठीक है, मान लीजिए ये कोई अक्षर, ये कोई ऐसा लिखा हुआ अल्फ़ाबेट टाइप से, जो भी आप बताएं इसको, मिक्स्ड पैटर्न है, इसमें अल्फ़ाबेट भी है, सिंबल भी है, और क्या है आपका नंबर भी है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। देखिए ये MPSI में भी आता है और पुलिस में भी आता है। ठीक है, और स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ऐसी कोई मिक्स्ड टाइप दिया रहेगा आपको, अल्फ़ाबेट और नंबर मिक्स्ड टाइप दिया रहेगा ये। अब इसमें पूछेगा, अब पहले आप ये काउंट कर लीजिए, इसमें आपको पूछ सकता है लेफ़्ट और राइट है ये। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है क्या, इसमें बाएं से तीसरा के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया है करना पहले और दूसरे लेक्चर में अल्फ़ाबेट के, लेफ़्ट से थर्ड और राइट से 5। लेफ़्ट राइट हो तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, 5 3 8। लेफ़्ट से 8वां अक्षर ही क्या होगा, ये अक्षर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 1, क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया, ये 1 होगा। ठीक है, ऐसे पूछ लिया आपको। और यदि पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, राइट से थर्ड और लेफ़्ट से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये भी जो भी दिया है ये मिक्स टाइप, इसमें ठीक है, मतलब दाएं से तीसरा के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरा और के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, राइट लेफ़्ट भी जुड़ता है तो राइट का आता है कितना, 7 3 10, मतलब राइट से 10वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्या होगा अपना, ये होगा, कितना होगा, ये हैच होगा। क्या होगा, राइट से 10वां क्या होगा हमारा, हैच होगा। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखिए इसमें कुल कितने टर्म हैं, कुल कितने टर्म हैं, ये छोड़ दीजिए, चलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और क्या इसमें पूछ सकता है, इसमें ये भी पूछता है आपसे, कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं, देख लीजिए लिख देता हूँ, कितने ऐसे नंबर हैं, मतलब कितनी ऐसी संख्या है, संख्या है जिसके पहले अक्षर एवं बाद में चिन्ह है, क्या है, चिन्ह है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले क्या है, अक्षर है और बाद में क्या है, चिन्ह है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले अक्षर और बाद में चिन्ह है। तो ये देखिए पहला ही है, ये संख्या है, ये संख्या मतलब नंबर हो गया 2, और 2 के पहले क्या है अपना, 2 के पहले क्या है, कोई अक्षर है और बाद में क्या है, ये डॉलर का साइन, ये क्या है, चिन्ह है। तो एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी तरह ये है, इसके पहले क्या है, सिंबल है, तो ये नहीं होगा। ठीक, इसके पहले देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इसके पहले क्या है, अक्षर है और बाद में क्या है, सिंबल है, तो दूसरा ये हो गया। और क्या है, ये है, इसके पहले अक्षर नहीं है, सिंबल है, फिर कहाँ है, ये है, इसके पहले अक्षर है और बाद में क्या है, सिंबल है। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, 1 2 और 3। तो 3 ऐसी पोजीशन है, 3 ऐसे स्थान है। ठीक है, कितने हैं, 3 ऐसे स्थान, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, पूछता ही है, ये एक टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आज से समाप्त। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था कि समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था जो कि मैं इस लेक्चर में आपको पूरा करा दिया हूँ। तो ये है आपका फुल इन फाइनल, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पढ़ते रहिए इसी तरह से, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, सब आप अपने अपने घर में रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी पढ़ाने में हम लोग को मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में और अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होती है उतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतनी ही अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू।